कोरबा के बालको में स्थित मैदान भवन में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही यहां सम्मान समारोह व काव्य गोष्ठी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में उन छात्रों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में ग्रैंड एशियन न्यूज के संपादक कमलेश यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में कवियों और साहित्यकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान उनका भी शॉल व श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान साहित्यकारों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। मैं देख रहा था कि हमारे खास मेहमान हम तो हिंदी का प्रयोग कामकाजी भाषा में हिंदी पहले हिंदी का आकलन साहित्य से किया जाता था। हिंदी को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते थे: उच्च हिंदी, शुद्ध हिंदी और ठेठ हिंदी। अगर हम उच्च हिंदी की बात करें तो उसमें तत्सम शब्दों की अर्थात संस्कृत शब्दों की भरमार हुआ करती थी। अगर हम उच्च हिंदी की बात करें तो उसमें तद्भव शब्दों की भरमार होती थी, यानी प्राकृत भाषा के शब्दों की। और ठेठ हिंदी में अगर हम बात करें तो उसमें तद्भव शब्द और ये जो आजकल बोलचाल की भाषा में जो हम अंग्रेजी शब्द छू देते हैं, विदेशी भाषा के तत्व हैं। लेकिन आजकल हिंदी के इतने रूप सामने आ गए हैं कि वैज्ञानिक की एवं तकनीकी हिंदी, जन संचार की हिंदी, विधि की हिंदी, ऐसे कम से कम 10-12 भागों में हम अगर देखें हिंदी के कई रूप हमारे सामने आ गए। जब संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया तब हमको लगा कि नहीं, अब इस देश में हिंदी का वर्चस्व हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे हिंदी राजभाषा से अधिक वो अनुवाद की भाषा में तब्दील हो गई। पहला ड्राफ्ट अंग्रेजी में आता है और फिर उसका अनुवाद हिंदी में होता है। संसद की पूरी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। हालांकि अब 2014 से दृश्य बदल गया है। अब हिंदी में ज़्यादातर काम हो रहा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की भाषा अभी भी अंग्रेजी है। सारे निर्णय अंग्रेजी में होते हैं और उसका अनुवाद हिंदी में होता है। तो काहे की राजभाषा है। हिंदी पखवाड़ा के तहत या हिंदी दिवस के तहत ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की विविधता और इस विविधता के कारण जो संगम होता है और उससे जो कलाकृति, साहित्य, तरह तरह के जो उत्पन्न हुए हैं, ये एक अनूठा संगम है।